हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी वर्णिका देखने वाले हैं, जिसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूरा एग्जाम में आने की संभावना है और इसी से आएगा ही। तो चलिए, और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर, जिसमें 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है और 5वें चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर के हैं, ताकि आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव इससे ना छूटे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कहता है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। मंगम्मा जो थी ना, यानी यह दही वाली मंगम्मा की मुख्य पात्र है। और जो मंगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी दोस्तों, दही बेचती थी, है ना। यह कर्नाटक यानी कन्नड़ के तरह का है। चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसके बहू का क्या नाम था। तो ऑप्शन दिया है नजम्मा, रंगम्मा, गंगम्मा या संगम्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मंगम्मा के जो बहू का नाम था वह नजम्मा था, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है बहू की दशा कैसी है। यानी बहू की दशा देखते ही हैं आजकल के जो परिवार में बहू आती है क्या होता है, यानी एक तरह शेर की तरह होती है, शेरनी की तरह। तो इसी कैसी दशा हो, सोचा इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है मगरमच्छ की तरह, मछली की तरह, सामान की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोगों को क्या लगता है वह कैसी रहती होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मगरमच्छ की तरह वह रहती है। अगला क्वेश्चन है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। यानी बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है ढहते विश्वास, बी है दही वाली मंगम्मा, सी है नगर, डी है माँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दही वाली मंगम्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है। यानी किस भाषा में बताएं। दही वाली मंगम्मा यानी कर्नाटक यानी कन्नड़ भाषा का होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है ऑप्शन दिया है उड़िया, कन्नड़, तमिल या तेलुगु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगम्मा के अगला दिया है मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य हैं। मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो एक तो मंगम्मा थी, है ना, इसका एक पोता था, उसके बाद एक बहू थी इसकी, और एक बेटा था। तो कुल सदस्य कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, कुल सदस्य 4 होते। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथाकार को मेरा अगला क्वेश्चन है, चलिए तो कहता है कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। यानी मंगम्मा क्या बेचती थी दोस्तों, तो वो दही बेचती थी। तो यह क्या देगी, दही ना देगी। चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है दूध, घी, सब्जी या दही। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो, यानी वह क्या देती थी, दही देती थी अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। ये कथावाचक कहाँ के, दो कन्नड़ के होंगे ना। देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन दिया है पटना, दिल्ली, बेंगलुरु या कलकत्ता। तो कर्नाटक यानी बेंगलुरु, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो है ना, वह मंगम्मा गाँव का रहने वाला क्या था, जुआरी था। यानी जो रंगप्पा क्या था, देखिए यहाँ पे दिया है मंगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मंगप्पा का पात्र था, या इनमें से कोई नहीं। तो रंगप्पा जो था वह क्या था, एक जुआरी था। और जुआरी दिया नहीं ऑप्शन में, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है। किस इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है श्रीनिवास, बी में दिया है सातकोड़ी होता, सी में दिया है ईश्वर पेटलीकर और डी में दिया है सुजाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगर। इनका क्या है, पूरा नाम है इनका, किनका, श्रीनिवास का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है
मेरा अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी हुई है। यह किससे लिया? देखिए तो यहाँ पे सास और बहू का बात है, और सास और बहू मंगम्मा से ही लिया गया था। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है नगर, माँ, ढहते विश्वास या दही वाली मंगम्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक जो बुद्धिमान कौन थी, तो देखते हैं कौन थी। ऑप्शन ए में दिया है मंगम्मा, बी में दिया है गांव की अन्य महिला, सी में दिया नजम्मा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसकी जो बहू थी वह क्या थी? अधिक बुद्धिमान थी। क्यों? क्योंकि जो मंगम्मा थी यानी जो उसकी सास थी वह क्या बेचती थी? दही बेच करके पैसा जमा कर ली हुई थी, और पैसा अगर वह उसके साथ नहीं रहती तो एक जुआरी था, उसको क्या करती? दे देती। इसीलिए उसको डर था, इसीलिए वह अपना झगड़ा क्या किया? ख़त्म किया, और वह अपना तेजपना दिखा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? यानी मंगम्मा यानी उसके सास और बहू में जो झगड़ा निपटाने का जो सबसे साधन था वह कौन था? इसका पोता था। चलिए तो देखते हैं। ऑप्शन दिया है मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का पोता, रंगप्पा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे जो सबसे अच्छा था वह मंगम्मा क्या था? पोता था। यानी वह पोता से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए वह उसकी जो नजम्मा बहू थी वह क्या की? पोता को, अपने बेटे को अपने सास के साथ क्या की? भेज दी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? जो श्रीनिवास थे, जो लेखक, इनका पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहता है बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। करेक्ट आंसर क्या हुआ? कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ढहते विश्वास कहानी का कथाकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया श्रीनिवास, बी में दिया सावरदया, डी में दिया सातकोरी होता, और डी में दिया है सुजाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सातकोरी होता। यानी ढहते विश्वास के लिए कौन है? सातकोरी होता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी की जो थी वह, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, है ना, जो कहाँ रहता था? कलकत्ता रहता था। जो कलकत्ता में क्या करता था? नौकरी करता था। क्या करता था? नौकरी करता था। तो कहता है लक्ष्मी के पास जमीन कितनी थी? चलिए इसका देखते हैं। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसके जो पूर्वजों थे जो छोड़ गए थे वो 1 बीघा क्या किए थे? छोड़ गए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए दिया है कन्नड़, तमिल, उड़िया या गुजराती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह उड़िया यानी उड़ीसा से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण या शंकर। तो इसके बड़े पुत्र का नाम था अच्युत था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ढहते विश्वास कहानी किसके लेखक द्वारा उसके लिखा गया, यानी किसके द्वारा क्या किया गया? लिखा गया है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजेंद्र मिश्र, प्रसाद मिश्र, बी.आर. नारायण, गोपाल दास नागर या के.ए. जमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी यह हिंदी जो अनुवाद किया गया है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा क्या किया गया है? इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है विपत्ति अकेले न आकर सगी संगतियों के साथ आती है, यह पंक्ति किससे ली? यानी विपत्ति जो आया था वह ढहते विश्वास कहानी में आया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो एक वहाँ का एक होनहार लड़का था। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन दिया लक्ष्मण,
बी में दिया गुण निधि, सी में अच्युत, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गुण निधि था वो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था जो कटक से पढ़ करके आया था और वह साथी संगति क्या कर रहा था, बांध की मरम्मत कर रहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी में जन जीवन कहाँ का चित्रण है, जो ढहते विश्वास कहानी का जो चित्रण है वह कहाँ का चित्रण है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा देखते हैं आगे। तो ढहते विश्वास उड़िया, बिहार, गुजरात या पंजाब, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बात मजबूत प्रयास कर रहे थे, ऑप्शन देखते हैं। हीराकुंड, दिलेई, भाखड़ा, कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलेई बांध पे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं, लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण का पत्नी थी। तो जल्दी देखते हैं, एक संभ्रांत महिला, एक दिनहीन महिला, गांव का सरपंच, इनमें से कोई नहीं, तो एक दिनहीन महिला थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है, ऑप्शन देखते हैं। गंगा, महानदी, गंडक या सतलज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुण निधि कहाँ से लौट के आया, पढ़ करके लौट के आया था, वह कटक से। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया कलकत्ता, राउरकेला, जयपुर, कटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, इसका डी हो जाएगा, यानी कटक से लौट कर वह आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया ब्रह्मपुत्र, महानंदा, सोन या कोसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानंदा क्या गया है, इसका भयावह दृश्य दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू के लेकर के उसकी माँ, मंगू की माँ की संतानें 4 थी, है ना। इसका देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, 2, 3, 4, 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है, यानी माँ के जो कहानी की जो अनुदित है वह कौन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए में दिया है बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपाल दास नागर या ईश्वर, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला कहता है मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो बचपन से ही था। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, तो वह जन्मजात था, यानी पागलपन का रोग क्या था, वह जन्मजात था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है माँ कहानी किस भाषा से लिखा गया है, यानी माँ जो कहानी वह किससे लिया गया है, कन्नड़, गुजराती, तमिल या उड़िया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, माँ कहानी जो है वह क्या बोलते हैं इसको, गुजराती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलती है, माँ जी में मंगू यहाँ पे होगा, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, तो वह अभी क्या हो गई, पागल हो गई, यानी ऑप्शन देखते हैं। बहुत प्रसन्न, पोते की सेवा में लग गई, वो अभी पागल हो गई, इनमें से कोई नहीं थी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, वो अभी क्या हो गई, पागल हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगू की उम्र कितनी थी, तो वह तो 12 वर्ष की थी। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, 10, 11, 12, 13, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी 12 वर्ष की वह क्या थी। अगला, मंगू कैसी लगती, तो मंगू बचपन से क्या थी, पागल थी, तो ऑप्शन क्या होगा, अच्छी, खराब, पागल या गूंगी, गूंगी तो बाद में, लेकिन वह बचपन से क्या थी, पागल थी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसको पागलपन में सुधार देख लोग मंगू को माँ को अस्पताल जाने की सलाह दिए, तो एक कुसुम नाम की लड़की थी, है ना, जो 3 महीने में क्या हो गई थी, ठीक हुई, तो उसी को देखते हुए सब बोला कि उसे भी भर्ती करा देना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या दिया, ऑप्शन में कुसुम, पुष्पा, गुड़िया, सोनी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, कुसुम नाम की एक लड़की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईश्वर पेटलिकर की रचना कौन है, माँ इसके पेटलिकर की रचना है, लेकिन माँ में कौन इसको इनके खून की सगाई क्या इंपॉर्टेंट रचना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू के अलावा उसकी माँ कितने संतान, मंगू के लेके 4 गो था, तो उसके अलावा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा, वह गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन देखते हैं,
ए बी सी, डी में दिया है गौशाला, बी में पाठशाला, सी में कार्यगा छात्रावास। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, कहता है नगर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो नगर कहानी जो इसके लिखा गया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सुजाता के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पपाती को कौन सा रोग हो गया था? वो मेनिनजाइटिस रोग हो गया था बुखार के कारण। ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, मेनिनजाइटिस, कैंसर, डेंगू। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? देखते हैं, तो नगर यह तमिल भाषा से क्या किया गया? अनुदित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र कौन है? पपाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो पपाती थी। ऑप्शन देखते हैं, सीता, पपाती, गीता, लक्ष्मी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। दिया है, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? तो बड़े डॉक्टर थे वो बोले थे इसको जल्दी से भर्ती कराने के लिए। तो क्या दिए थे? अस्पताल में भर्ती कराने के हेतु इसको क्या दिए थे? सलाह दिए थे बड़े डॉक्टर साहब जो अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर थे, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? उसकी माँ की शिक्षा के कारण। चलिए क्या देखते हैं, तो वल्ली अम्माल की शिक्षा के कारण सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी वो माँ की जो थी वह पढ़ी लिखी नहीं थी और एक बूढ़ी भी थी, जिसके कारण इसका भर्ती नहीं हो पाया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? जो सुजाता जो लेखक है नगर के, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन इसका होगा कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तमिल है इसलिए तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन शायद इनका नाम है। चलिए देखते हैं क्या दिया है, एस रंगराजन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, कहता है मेरा सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? इनकी लगभग जो है ना वो 25 से अधिक कृतियाँ हो चुकी है। शायद देखते हैं क्या दिया है, तो 25 से अधिक इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला कहता है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? कहता है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया? तो नगर में तमिल का होगा। देखते हैं क्या दिया ऑप्शन में, नहीं मदुरै का दिया गया था, मदुरै का दिया गया था। ऑप्शन ए में क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, आधुनिक तमिल कहानी, यानी ऑप्शन इसका क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यह जो लिया गया है तमिल कहानी आधुनिक तमिल कहानियों में से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी में संदेश क्या दिया गया? नगर कहानी में क्या संदेश दिया? ऑप्शन देखते हैं, दिया है नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो यह नारियों को शिक्षित होना क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पपाती की उम्र क्या थी? तभी बोले हैं 12 वर्ष था। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 10, 11, 12, 14। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कहता है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी यानी महीने खर्च देने का निर्णय लिया? तो इसके 3 गो बेटा थे, है ना, तीनों निर्णय लिया माँ को हम लोग 50-50 रुपये क्या करेंगे? देंगे। ऑप्शन देखिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, कहता है धरती कब तक घूमेगी? इसके कहानी के लेखक किसके द्वारा अनुदित है? तो यह खुद लिखे हैं, जो कौन है? सावर दैया है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। जो खुद राजस्थानी है, या राजस्थानी भाषा का है ना, या राजस्थानी में खुद लिखे हैं और हिंदी में भी खुद अनुवाद किए हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, कहता है धरती कब तक घूमेगी संकलित है? ऑप्शन देखिए, समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानियों से, माँ से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 54 का आपका ए हो जाएगा। समकालीन भारतीय साहित्य से क्या किया गया? संकलित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कहता सीता के कितने पुत्र थे? तो सीता के 3 पुत्र थे। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है।
2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? यानी जब तीनों बेटों ने तय किया कि माँ को हम 50-50 रुपये देंगे, अपने से खाना बनाएगी रहेगी, तो अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगी। कौन? सीता। तो देखते हैं क्या दिया ऑप्शन में, दिया घुटन, आनंद, खुशी, सुख। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो अभी बताएं, वह राजस्थानी भाषा से। इसका करेक्ट उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ये सीता के जो बड़े लड़के का क्या नाम था? शायद उसका कैलाश नाम था। देखते हैं क्या दिया है ऑप्शन में, शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अभी तो पढ़े, कैलाश था। बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो कैलाश, यानी नारायण, बिरजू और कैलाश, यह तीनों भाई था, जिसमें सबसे बड़ा कौन था? कैलाश। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? तो अभी पढ़ चुके हम लोग, यह राजस्थानी भाषा की क्या है? रचना है। इसका देखते हैं आंसर क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो आज हम लोग वर्णिका का पूरा ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। जो 60 ऑब्जेक्टिव है, जो सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से उसको देख लीजिएगा। हम लोग फिर इस हिंदी का जो काव्य और गद्य खंड है, फिर उसको लेकर के आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा हो, अगर अच्छा समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो डाले आप लोगों के पास या आपके मित्रों के पास ज़रूर चला जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।